हेलो माय डियर दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे ऑडिट के चैप्टर 1 में आरटीपी में 2022 का क्वेश्चन भी था और साथ ही साथ इस बार के एग्जामिनेशन में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट इट। तो द स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज standards on auditing apply in audit of historical financial information, whereas standards on review engagements, that is SREs, apply in review of historical financial information। ये क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की यहाँ पर बोला गया कि जो भी एस होते हैं यानी कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, देखो यहाँ पर तीन तरीके के स्टैंडर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं, उसमें से दो की बात करती हूँ, एस और SREs की। क्या किया था हमने इसमें? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये कह रहे हैं जी ऑडिटिंग वाले स्टैंडर्ड्स का काम है कि वो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करना हो, लेकिन जो हमारे SREs हैं ये तब अप्लाई होते हैं अगर आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करना हो। इसको एक्सप्लेन करना है। बात तो बिल्कुल सही है, बस हमें एक्सप्लेन करना है इन डिटेल विद द एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। साथ ही साथ मैम ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहाँ पर? ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें अभी हम करने वाले हैं मेन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिलेगा, आप ऐप पे जाकर फ्री स्टडी मटेरियल के कंटेंट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऐप का जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे जो है इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट एसेज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जबकि SRE जो होते हैं वो रिव्यू में काम आते हैं। SE जो है स्टूडेंट्स दे ऑलवेज अप्लाई इन ऑडिट। अब यहाँ पर बात देखना, ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? हमने कहा जी वहाँ पर हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है। तो जितने भी एसेज हैं यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ये तब अप्लाई होते हैं जब हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बन गई हैं हमें उनकी ऑडिट करना है। ठीक है, और हमें क्यों करना होता है स्टूडेंट्स? ऑडिट के स्टैंडर्ड्स क्यों बने? जिससे कि हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ले सकें। रीजनेबल का मतलब होता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। हम कह रहे हैं हमने हमारी तरफ से पूरा ट्राई करके अच्छे से कर दिया, बट वी आर नॉट 100% श्योर कि भाई इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती। द रीज़न बीइंग वहाँ पर बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की। ठीक है, हो सकता है मैनेजमेंट ही आपस में मिली जुली हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो विच इज़ अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन SREs का अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस लाइन में लिखने ही लिखने हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिखने ही लिखने हैं। एक हो गया कि एसेज जो हैं वो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए हैं, जबकि स्टूडेंट SRE में तो ऑडिट भी नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट फॉर द रिव्यू। जब हमें रिव्यू करना है तो वहाँ पर स्टूडेंट रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या है? सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पार्ट्स को उन्होंने लिमिट कर दिया। समझे? ऑडिट में रीजनेबल है, लेकिन SRE जब हम अप्लाई करते हैं तो इट इज़ फॉर द लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट ओनली। क्लियर? अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है फिर हम ये बता देंगे। तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन एक एंटिटी की जो कि उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, अब उसमें हम उसकी फाइनेंशियल टर्म्स में लिखी होती है। जैसे सेल है तो हम लिखेंगे जी हाँ हमारी इतनी टर्नओवर हुई है। क्लियर? तो बेसिकली जितनी भी ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से हमने निकाली है? हमारी एंटिटी के। अब आप यहाँ कंपनी नहीं लिख सकते बिकॉज वी आर नॉट ओनली कंसर्निंग अबाउट द कंपनीज। ठीक है, हम पूरी एंटिटीज़ की बात करें, कंपनी ऑडिट नहीं है, सिर्फ बिजनेस, पूरे बिजनेस का ऑडिट देख रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से ये टर्म्स अप्लाई करना, कंपनीज वर्ड मत यूज़ करना, एंटिटी यूज़ करेंगे। ओके, तो एंटिटी कहाँ से आया? जो हमारे एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम है, जितने इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब है वो इवेंट्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट चाहे वो पास्ट में हुए हों, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए हों, यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इज कि ऑडिट और रिव्यू जो है वो टोटली टू डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ऑडिट और रिव्यू जो है ना वो तो सेम मतलब होता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऑडिट और रिव्यू का टोटली डिफरेंट मतलब है। ऑडिट एंड रिव्यू आर टोटली मतलब ये सेम है ही नहीं। ठीक है, तो वी कांट टेक इट एज एन इंटर एक्सचेंजेबल वर्ड्स। ऑडिट का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारी, मैंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो ऑडिट रिस्क को या बोलें एश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क को एक इतने लो लेवल पे ले आए। लो लेवल मतलब कि मान लो मैं ये कह रही हूँ, मैं देखो पूरे उसमें ना मैं सिर्फ 1% का तो चलो मैं रिस्क सहन कर सकती हूँ कि हो सकता है वहाँ पर एंटिटी में कुछ गड़बड़, इससे ज़्यादा नहीं।
तो ऑडिट का जो रिस्क, ऑडिट जो है स्टूडेंट, वो इस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है कि उसका एश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क को इतना एक्सेप्टेबली लो लेवल पे ले आए। एक्सेप्टेबली मतलब जो हमें एक्सेप्टेबल हो कि उसमें उनको लगे कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। लेकिन रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या होता है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला रिव्यू का मतलब हुआ यहाँ पर कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क को इतना रिड्यूस कर देता है एक लेवल तक, वी कांट से टू लो लेवल, वो इतना कम नहीं लेके जाता क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है। लेकिन वहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट बेसिकली ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ देख रहे होते हैं। मान लो उसने कहा कि हम तो इस असेट का जो है असेट साइड का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीनरी का हम ये देख रहे हैं चाहे वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो इट मीन्स ये पूरे की पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके एश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क को इस लेवल पर ले आते हैं कि वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के लिए एक्सेप्टेबल है। बात सुनो, ऑडिट पूरे का होता है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट रिव्यू हो रहा है, आप किसी एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर असेट का, पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हो, तो उस सर्कमस्टांस के लिए हम वो एक्सेप्टेबल रहे रिस्क इतना कम वो उसको कर देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट एसेज जो हैं दे हैव बीन इशूड इन रिलेशन टू फील्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूडिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मैंने बोला आपको एसेज कंप्लीट के लिए लग रहे हैं, कंप्लीट ऑडिट वहाँ पर हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अब उसमें सारे ऐसे आते हैं जैसे कि ऑडिटर, हमने ऐसे 200 किया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है, तो वो बता रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, वर्किंग पेपर कैसे रखने हैं, ऑडिट एविडेंस कैसे होगा, अगर कहीं पे 2 से ज़्यादा ऑडिटर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो जॉइंट ऑडिटर्स कैसे रहेंगे, ऑडिट सैम्पलिंग कैसे होगी। ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब होता है सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं हम, ऑडिट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली। तो ऑडिट सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक पर्टिकुलर एंटिटी में लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुई है, आप सारी तो चेक तो नहीं कर सकते, तो कैसे हम सैम्पलिंग बेसिस पे वो करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे फिर हम इस आंसर में कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है दे आर एज फॉलोज। कैसे? ऐसे 200 हो गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ा था हमने। ऐसे 230 बताएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 500 ऑडिट एविडेंस, 299 जॉइंट ऑडिटर्स। ऐसे नंबर यहाँ से याद करें, नहीं आगे चलकर एक सब जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे उसमें हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वैसे भी याद करेंगे, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। अब आते हैं SREs के कुछ एग्जाम्पल्स हम क्वेश्चन में लिख देंगे। SRE 2400 विच इज़ रिवाइज स्टूडेंट, SRE 2400 जो है, जो 2400 है वो रिवाइज हो चुका है, तो आपको रिवाइज टर्म जरूर मेंशन करना है, दैट इज एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, देखो ऐसे में हम वर्ड लिख रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ये उन एसेज का नाम है, दीज आर द SREs जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट आता है SRE 2410 दैट इज 2410, ये रिव्यू करवाता है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने करा होता है। हाँ, हम ये सारे के सारे जो है एक एक करके पढ़ेंगे, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिला तो आप 100% ये क्वेश्चन करोगे ना स्टूडेंट्स। चलो, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अगर इसको लेके कोई भी डाउट है सो येस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।